हेलो स्टूडेंट, बहुत स्वागत है रजनी स्टडी लेक्चर के एक और नए वीडियो में। मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत ही बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। अपन लोग पढ़ा रहे थे विद्युत धारा, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है अपवाह वेग। इसको एक और नाम से जानते हैं, अनुगमन वेग इसको बोलते हैं। हिंदी में दो नाम हो सकते हैं, परंतु इंग्लिश में एक ही नाम है। इसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी के नाम से जानते हैं। इसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी के नाम से जानते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इसको बोलते हैं। तो अनुगमन वेग का या अपवाह वेग का आज हम दोनों का थ्योरी और प्लस डेरिवेशन देखने वाले हैं। शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहेगा, 100% कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो साथ साथ नोट बनाते चलिएगा या हमारे कमेंट सेक्शन में लिखते चलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक चालक तार है इस प्रकार से। इस प्रकार का एक हमारे पास एक चालक तार है, ठीक है। और इस चालक तार में धनावेश का नाभिकों का ढेर सारा जाल बना हुआ है, ठीक है। धनावेशित नाभिकों का ढेर सारा जाल बना हुआ है इस प्रकार से। इस प्रकार से धनात्मक आवेशित नाभिकों का जाल बना हुआ है ढेर सारे, ठीक है। पहली बात, ये ठोस चालक तार है, ठीक है। ठोस चालक तार में क्या होता है कि धनात्मक आवेशित नाभिकों का ढेर सारा जाल होता है, ठीक है। और उसके बीच में इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं इस प्रकार से, ठीक है। ये है मुक्त इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये है मुक्त इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इस पर धनावेश कब आया होगा? जब इलेक्ट्रॉनों का दान किया होगा, इलेक्ट्रॉन को त्यागा होगा, ठीक है। तब इस पर क्या आया? धनावेश आया है, ठीक बात है। और ये जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करता है? गति करता है। अब कह सकते हैं कि गति करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो तापीय ऊर्जा की वजह से ये इलेक्ट्रॉन गति करते हैं। किसकी वजह से? तापीय ऊर्जा की वजह से, ठीक है। तो ये गति करते हैं, ये गति करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन गति करते रहते हैं, यादृच्छिक गति करते रहते हैं, ठीक है। अंड संड जहां में जहां टकराते रहते हैं, ठीक है। तो जैसे अगर इसकी गति को देखें तो मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन को आप पकड़ लीजिए, ठीक। इस इलेक्ट्रॉन को पकड़नी है और तापीय ऊर्जा की वजह से ये क्या करेगा? गति करेगा। तो देखिए, जैसे ये इलेक्ट्रॉन है तो इस पर, इस धनावेश के नाभिक पर टकराया, ठीक। इस धनावेश के नाभिक पर टकराया। ये जो धनावेश का नाभिक है ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? आकर्षित करेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन इधर भागेगा, ठीक। फिर क्या करेगा कि ये इधर जाएगा, फिर ये इधर गति करेगा, ठीक। फिर क्या करेगा? ये यहां जाएगा, ठीक। ये क्या कर रहा है? प्लस इसको अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। फिर यहां टकराएगा, फिर यहां टकराएगा, ठीक। फिर यहां टकराएगा, फिर यहीं वापस आ जाएगा, फिर वापस कहाँ जाएगा? यहीं आ जाएगा, फिर इधर टकरा जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से गति कर रहा है, यादृच्छिक गति कर रहा है। ये जो इलेक्ट्रॉन है इसके गति के कारण अगर आप विस्थापन निकालेगा, कुल विस्थापन निकालेगा तो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक बात है। पहली बात ये बताएं कि चालक के अंदर ढेर सारे धनात्मक आवेशित नाभिकों का जाल बना होता है, ठीक है। और यह जो धनात्मक आवेशित होता है वो गति नहीं कर सकते हैं, एक दूसरे से क्या होते हैं? बंधे होते हैं, ठीक। एक जाल की तरह फैले होते हैं। दूसरा बात ये बताएं कि चालक तार में ढेर सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है? मुक्त इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन है। तो ये ढेर सारे होते हैं, ठीक, चालक के भीतर, और गति करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। अब कहिएगा कि इलेक्ट्रॉन को गति करने के लिए तो ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो यहाँ पर तापीय ऊर्जा की वजह से इलेक्ट्रॉन गति करता है। ये हो गया तीसरी पॉइंट कि मुक्त इलेक्ट्रॉन किसकी वजह से गति करता है? तापीय ऊर्जा की वजह से, ठीक है। और इसे ही क्या कहते हैं? यादृच्छिक गति कहते हैं, ठीक है। ये जो गति करते हैं इलेक्ट्रॉन, इसे ही क्या कहते हैं? यादृच्छिक गति कहते हैं, ठीक है। ये जो इलेक्ट्रॉन है वो यादृच्छिक गति करते रहते हैं, रेंडम मोशन करते रहते हैं। देखिए ना, कभी यहाँ टकराया, कभी यहाँ टकराया, कभी यहाँ टकराया, कभी यहाँ, कभी यहाँ, कभी यहाँ, ठीक है। तो इस प्रकार से ये अंड संड टकराते रहते हैं, ठीक है। तो इसको कहते हैं यादृच्छिक गति, ठीक है। और इसका अगर इलेक्ट्रॉनों का कुल विस्थापन निकालेगा तो वो आ जाएगा 0, क्योंकि जहां से निकला था वहीं आके फिर से टकरा गया। तो उसका अगर कुल विस्थापन निकालेंगे वो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक। और मुक्त इलेक्ट्रॉन का तापीय ऊर्जा की वजह से जो औसत वेग होगा वो 0 होगा। मुक्त इलेक्ट्रॉन के तापीय ऊर्जा की वजह से जो औसत वेग का जो मान होगा वो 0 होगा, ठीक है। तो सारे इस पॉइंट को नोट कर लीजिए।
पहली बात चालक के अंदर ये बताएं कि चालक में धनात्मक आवेशित नाभिकों का जाल होता है। यह धनात्मक आवेशित गति नहीं कर सकते हैं क्योंकि एक जाल की तरह लाखों करोड़ों बने रहते हैं। ठीक है, ये गति नहीं कर सकते हैं। तो यही बात यहाँ पर लिखा गया है कि चालक में धनात्मक आवेशित नाभिकों का जाल, जाल को इंग्लिश में बोलते हैं लैटिस, बना होता है। यह धनात्मक आवेशित गति नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से जाल बना होता है और ये गति करने के लिए स्वतंत्र नहीं होते हैं, ये गति नहीं कर सकते हैं। ठीक बात है। दूसरा बात देखिए कि चालक में बहुत अधिक संख्या में इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। देखिए, चालक के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यही कह रहा है कि चालक में बहुत अधिक संख्या में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, मुक्त इलेक्ट्रॉन विद्यमान होते हैं जो कि चालक के भीतर गति करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। इन्हें ही क्या कहा जाता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। ठीक बात है। तीसरी पॉइंट, मुक्त इलेक्ट्रॉन तापीय ऊर्जा की वजह से गति करते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन किसकी वजह से गति करते हैं? तापीय ऊर्जा की वजह से, क्योंकि जहां पर ये चालक तार रखा होगा वहां का कुछ ना कुछ टेम्परेचर होगा, तो उसी टेम्परेचर की वजह से, उसी तापीय ऊर्जा की वजह से ये मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या करता है? गति करता है। और इस गति को ही क्या बोलते हैं? यादृच्छिक गति, रेंडम मोशन बोलते हैं। ठीक है, इधर की उधर टकराते रहते हैं। ठीक है, अगली पॉइंट, मुक्त इलेक्ट्रॉन में तापीय ऊर्जा का औसत वेग का मान शून्य होता है। मुक्त इलेक्ट्रॉन में जो तापीय ऊर्जा की वजह से जो औसत मान आता है वो कितना आता है? 0 आता है। ठीक बात है। अब हम क्या करते हैं कि इस चालक को एक बैटरी से जोड़ देते हैं, एक विभवांतर से जोड़ देते हैं। ठीक है, ये हम बैटरी से जोड़ दिए, V वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिए, और ये हो गया बैटरी का धनात्मक टर्मिनल और ये हो गया बैटरी का ऋणात्मक टर्मिनल, और धारा प्लस से होते हुए माइनस की तरफ जाएगी। ठीक है, तो जैसे ही हम बैटरी से जोड़े, ठीक है, तो ये हो गया उच्च विभव, उच्च विभव। ठीक है, और ये हो गया निम्न विभव, निम्न विभव। माइनस हो गया निम्न विभव और प्लस हो गया उच्च विभव। आप जानते हैं कि धारा है जो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर बहता है। ठीक है, तो इस प्रकार से धारा बह रहा है। तो जैसे ही बैटरी जोड़े तो अंदर एक विद्युत क्षेत्र पैदा हो जाएगा। जैसे ही बैटरी जोड़े अंदर एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, और विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है प्लस से माइनस की तरफ। तो इस प्रकार से एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा इस डायरेक्शन में। ठीक बात है। और ये विद्युत क्षेत्र क्या करेगा? ये जो इलेक्ट्रॉन है इस पर बल लगाएगा। अब देखिए, जैसे मान लीजिए इस प्रकार विद्युत क्षेत्र है, इस तरफ है विद्युत क्षेत्र की दिशा। ठीक, अगर कोई पॉजिटिव आवेश है, ठीक, तो पॉजिटिव आवेश, विद्युत क्षेत्र क्या करता है कि पॉजिटिव आवेश को अपनी तरफ में बल लगाता है, मतलब इस डायरेक्शन में बल लगाएगा विद्युत क्षेत्र इस पॉजिटिव के ऊपर। ठीक है, और अगर कोई निगेटिव चार्ज है तो निगेटिव चार्ज पर विद्युत क्षेत्र अपने से विपरीत दिशा में बल लगाता है इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन क्या है? इलेक्ट्रॉन है जो निगेटिव है, माइनस है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन पर क्या करेगा कि विद्युत क्षेत्र अपने से विपरीत दिशा में बल लगेगा, तो सारा इलेक्ट्रॉन जो है वो इस डायरेक्शन में गति करने लगेंगे। ठीक है, इस डायरेक्शन में गति करने लगेंगे। ठीक है, अब देख रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन की गति है इस प्रकार से, जैसे ही विद्युत क्षेत्र लगा वो धीमे धीमे किस दिशा में आ रहा है? विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में आ रहा है। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इस डायरेक्शन में गति करने लगेंगे, इस डायरेक्शन में। समझ पा रहे हैं? ठीक है, जैसे ही हम पोटेंशियल को लगाएं, विभवांतर को लगाएं, तो ये क्या करेगा कि अंदर एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, और विद्युत क्षेत्र की दिशा होता है प्लस से माइनस की तरफ। तो ये आ गया विद्युत क्षेत्र, और विद्युत क्षेत्र क्या करता है कि आवेश पर बल लगाता है। अगर प्लस आवेश है तो ये अपनी दिशा में बल लगाता है, और अगर माइनस आवेश है तो विद्युत क्षेत्र अपने से विपरीत दिशा में बल लगाता है। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन क्या है? इलेक्ट्रॉन है माइनस, तो माइनस क्या करेगा कि विद्युत क्षेत्र अपने विपरीत दिशा में बल लगाएगा। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में गति करने लगेंगे। ठीक बात है। अगला यही पॉइंट है कि जैसे ही चालक तार के सिरों के मध्य विभवांतर हमने लगाया, ठीक है, आप देख सकते हैं कि चालक तार में जैसे ही हमने विभवांतर को लगाया तो विद्युत क्षेत्र मुक्त इलेक्ट्रॉन पर विपरीत दिशा में बल लगाने लगा। ठीक है, जैसे ही हमने बैटरी लगाया तो ये विद्युत क्षेत्र क्या करेगा कि अपने से विपरीत दिशा में बल लगाएगा इलेक्ट्रॉन के ऊपर। इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन पर बल लग रहा है विद्युत क्षेत्र की वजह से, और इस बल की वजह से जो इलेक्ट्रॉन पर विद्युत क्षेत्र अपने से विपरीत दिशा में बल लगा रहा था, तो इस बल की वजह से
मुक्त इलेक्ट्रॉन का औसत वेग शून्य नहीं रहता है। देखिए, जब ये यादृच्छिक गति कर रहा था, जब हम बैटरी नहीं जोड़े थे, तब इसका जो औसत वेग था वो क्या था, शून्य था। लेकिन जैसे ही हमने इसको बैटरी से जोड़ दिए, तो इसका जो औसत वेग होगा वो विद्युत क्षेत्र की वजह से शून्य नहीं होगा। ठीक है, तो यही बात लिखा गया है कि इस बल की वजह से मुक्त इलेक्ट्रॉन का औसत वेग शून्य नहीं होगा। इस वेग को ही अपवाह वेग बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। ठीक बात है। तो अपवाहन वेग का परिभाषा क्या हो गया कि इलेक्ट्रॉन पर विद्युत क्षेत्र के द्वारा लगाए गए बल का औसत वेग को ही क्या बोलते हैं, अपवाह वेग या अनुगमन वेग बोलते हैं। ठीक है, तो इस बात को नोट कर लीजिए कमेंट सेक्शन में या अपने कॉपी में कि विद्युत क्षेत्र द्वारा इलेक्ट्रॉन पर लगाए गए बल की वजह से मुक्त इलेक्ट्रॉन का औसत वेग ही क्या कहलाता है, अपवाह वेग कहलाता है। ठीक बात है, तो यहाँ तक कॉपी कर लीजिए। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक सभी को समझ में आ गया होगा। अगर यहाँ तक समझ में आ गया तो इसका डेरिवेशन भी बहुत आसान है। तो चलिए उसको कंप्लीट कर लेते हैं, यहाँ तक कॉपी कर लीजिए। तो ये अपवाह वेग का जो समझ कर लिखाया गया है वो परिभाषा है, जो आपने उधर समझा है वही परिभाषा है। पढ़िए, मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में, आप जानते हैं कि ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है इस पर क्या लग रहा है, विद्युत क्षेत्र की वजह से इस पर एक बल लग रहा है जो कि विपरीत दिशा में है। ठीक, तो उसी मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में किया गया औसत वेग को, प्राप्त किया गया औसत वेग को ही क्या बोलते हैं, अपवाह वेग या अनुगमन वेग बोलते हैं। इसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। ठीक बात है। देखिए, परिभाषा वही वेस्ट होता है जो आप समझ करके लिखते हैं। ठीक है, रट करके कोई परिभाषा याद नहीं होता है, जो समझ करके जो लिखता है उसे याद होता है। ठीक है, तो उधर हमने समझाया कि ये विद्युत क्षेत्र की वजह से ये इलेक्ट्रॉन पर बल लग रहे हैं, जिसकी वजह से औसत वेग है वो शून्य नहीं होगा। पहले क्या था कि बैटरी हम नहीं जोड़े थे, तो ये तापीय ऊर्जा की वजह से यादृच्छिक गति कर रहा था। ठीक, उस वक्त जो इसका औसत वेग था वो क्या था, शून्य था। परंतु जैसे ही हमने बैटरी से जोड़ा तो इसका जो औसत वेग है वो शून्य नहीं होगा, और वही जो औसत वेग हमने प्राप्त किया उसको ही क्या कहते हैं, अनुगमन वेग कहते हैं, अपवाह वेग बोलते हैं। ठीक बात है, तो अब इसके फटाफट अब डेरिवेशन करते हैं। देखिए, ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो आवेश है, ये क्या है, ऋणात्मक आवेश है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या है, ऋणात्मक आवेश है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो विद्युत क्षेत्र अपनी से विपरीत दिशा में बल लगा रहा है, मतलब इस डायरेक्शन में बह रहा है। अभी भी ये परमाणुओं से टकरा रहे हैं, ठीक है, नाभिकों के जाल से टकरा रहे हैं, परंतु इस डायरेक्शन में ही जा रहे हैं। ठीक है, मुक्त इलेक्ट्रॉन पर विद्युत क्षेत्र की वजह से लगने वाला बल, लगने वाला बल देखिए क्या हो जाएगा। फॉर्मूला होता है कि जब किसी आवेश पर विद्युत क्षेत्र बल लगाता है तो उसका फॉर्मूला होता है F बराबर Q इंटू ई। ठीक है, तो यहाँ पर Q के बराबर कौन सा हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर बल लगा रहे हैं। तो चूंकि इलेक्ट्रॉन पर विपरीत दिशा में बल लगा रहा है विद्युत क्षेत्र, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का ई। ठीक है, तो यहाँ पर मान रख दीजिए, तो F बराबर हो जाएगा माइनस का ई इंटू विद्युत क्षेत्र। तो ये हो जाएगा लगने वाला बल, मुक्त इलेक्ट्रॉन पर विद्युत क्षेत्र की वजह से लगने वाला बल। ये माइनस किस लिए आया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर जो विद्युत क्षेत्र बल लगा रहा है वो अपने से विपरीत दिशा में बल लगा रहा है, इसलिए यहाँ पर माइनस है। तो इसको मान लीजिए समीकरण 1। अब सुनिए आगे, विद्युत क्षेत्र की वजह से यह मुक्त इलेक्ट्रॉन पर क्या लग रहा है, बल लग रहा है। तो इस बल के कारण जो उत्पन्न त्वरण होगा मुक्त इलेक्ट्रॉन में, इस बल के कारण जो उत्पन्न त्वरण होगा वो निकालेंगे। ठीक है, तो अगला पॉइंट है, देखिए अगला हम निकालने जा रहे हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन में इस बल के कारण, बल कौन सा है, विद्युत क्षेत्र अपने से विपरीत दिशा में बल लगा रहा है, उस बल के कारण, बल के फलस्वरूप उत्पन्न त्वरण। देखिए त्वरण कैसे निकालते हैं, गति के द्वितीय नियम से कैसे निकालते हैं, F बराबर होता है m इंटू ए। ठीक है, द्रव्यमान इंटू त्वरण। तो यहाँ से हो जाएगा A बराबर F बटा m। ठीक बात है, तो यहाँ से F का मान उठा के रख दीजिएगा, तो हमारा त्वरण कैसे आ जाएगा, A बराबर माइनस का E इंटू विद्युत क्षेत्र बटा m।
अभी तक कुछ नहीं किए हैं, बस एफ का मान उठा करके यहाँ से रख दिए हैं। तो ये हमारा निकल के आ गया त्वरण। ठीक, सभी को समझाते चल रहे हैं, क्योंकि हमारे गति के द्वितीय नियम से होता है एफ बराबर एम इंटू ए। तो हमारा निकालना क्या है, मेन मकसद है त्वरण निकालना। तो त्वरण बराबर हो जाएगा एफ बटा एम। तो यहाँ से एफ का मान रख दिए, तो ये आ जाएगा माइनस का ई इंटू विद्युत क्षेत्र बटा एम, और इसको मान लीजिए समीकरण 2। ठीक है, स्टार्टिंग में क्या हुआ था कि मुक्त इलेक्ट्रॉन का तापीय ऊर्जा की वजह से ये यादृच्छिक गति कर रहा था। ठीक है, ये इसका जो वेग होगा वो मान लेते हैं यू। ठीक है, तो अब आगे देखिए, मुक्त इलेक्ट्रॉन का तापीय ऊर्जा के अधीन प्रारंभिक वेग मान लेते हैं वो यू है। ठीक है, स्टार्टिंग में मुक्त इलेक्ट्रॉन तापीय ऊर्जा की वजह से गति कर रहा है, तापीय ऊर्जा के अधीन प्रारंभिक वेग कितना मान लिए, यू मान लिए। ठीक है, और अपवाह वेग का डिफिनेशन क्या जानते हैं, अपवाह वेग का डिफिनेशन होता है, अपवाह वेग ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, इसका परिभाषा क्या होता है कि विद्युत क्षेत्र की वजह से, विद्युत क्षेत्र की वजह से उत्पन्न औसत वेग, उत्पन्न औसत वेग, उत्पन्न औसत वेग को ही क्या बोलते हैं हम लोग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं, अनुगमन वेग बोलते हैं। ठीक बात है। ठीक है, तो औसत वेग को ही हम लोग क्या बोलते हैं, अपवाह वेग बोलते हैं। ठीक, तो तापीय ऊर्जा की वजह से अगर हम औसत वेग निकालें तो क्या हो जाएगा, शून्य, क्योंकि तापीय ऊर्जा की वजह से औसत वेग कितना था, 0, स्टार्टिंग में देख चुके हैं। तो तापीय ऊर्जा की वजह से औसत वेग कितना था, औसत वेग, औसत वेग को इस प्रकार से डिनोट करते हैं, दोनों तरफ इस प्रकार लगाते हैं। ठीक है, तो औसत वेग कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक, तो अब हम लगाएंगे गति के प्रथम समीकरण, गति के प्रथम समीकरण से क्या होता है प्रथम समीकरण, v बराबर u प्लस ए टी, सभी लोग जानते हैं। ठीक, v बराबर u प्लस ए टी। अब v किस में बदल जाएगा, अपवाह वेग में, तो v को सूचित करते हैं vd से, तो v बदल जाएगा हमारा vd में, ड्रिफ्ट वेलोसिटी में बदल जाएगा। ठीक है, u क्या होगा, u को हम मान लेते हैं, जो u है हमारा वो किस में बदल जाएगा, एवरेज प्रारंभिक वेग में, औसत प्रारंभिक वेग में। ठीक है, और जो टी है वो बदल जाएगा स्टाइलिश टी में, जो टी है वो किस में बदल जाएगा, स्टाइलिश टी में। स्टाइलिश टी क्या है, यहाँ पर स्टाइलिश टी है विश्रांति काल, विश्रांति काल, विश्रांति काल। विश्रांति काल क्या होता है कि मुक्त इलेक्ट्रॉन की दो टकरों के बीच का समय। तो विश्रांति काल क्या होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन की दो टकरों के बीच, दो टकरों के बीच का समय। ठीक है, ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो दो टकरों के बीच, जब दो टक्कर होते हैं उस समय जो होता है वो होता है विश्रांति काल, इसको पढ़ते हैं स्टाइलिश टी। ठीक है, तो यहाँ पर इस समीकरण 1 में पुट कर दीजिए, इस समीकरण में पुट कर दीजिए गति के समीकरण में, तो v बदल जाएगा vd में, बराबर u बदल जाएगा एवरेज u में, औसत प्रारंभिक वेग में, बचा क्या, त्वरण। तो त्वरण का मान क्या होता है, त्वरण का मान समीकरण 2 से रख दीजिए, तो यहाँ से देखिए, यहाँ से आ जाएगा माइनस का ई, कैपिटल ई बटा एम। ठीक है, और ये जो टी है वो क्या हो जाएगा, स्टाइलिश टी में बदल जाएगा, तो इनटू टाउ, इसको क्या पढ़ते हैं, टाउ, इसको पढ़ते हैं टाउ, टाउ। ठीक है, इसको पढ़ते हैं टाउ। ठीक, तो हमारा vd क्या निकल के आ जाएगा, vd हो जाएगा तापीय ऊर्जा की वजह से औसत वेग क्या आया था, 0, तो ये बदल जाएगा 0, तो ये हो जाएगा माइनस का ई इंटू विद्युत क्षेत्र बटा एम इंटू टाउ। ठीक है, तो हमारा जो vd निकल के आ जाएगा, हमारा जो vd निकल के आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा माइनस का ई इंटू विद्युत क्षेत्र बटा एम इंटू टाउ। ये हमारा निकल के आ जाएगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला। ठीक है, तो इसको आप डायरेक्ट याद रखिएगा, ये आ जाएगा हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला, अपवाह वेग का फॉर्मूला, माइनस का ई इंटू विद्युत क्षेत्र बटा एम इंटू टाउ। अब कौन क्या है जिसको पता होना चाहिए, ये क्या है, ये है अपवाह वेग, अपवाह वेग। ठीक है, ई क्या है, स्मॉल ई है
एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश। कैपिटल ई क्या है? विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र, ठीक है। और स्टाइलिश टी, टाउ जिसको बोलते हैं, टाउ क्या है? टाउ है हमारा विश्रांति काल, टाउ है हमारा विश्रांति काल। और एम क्या है? एम है हमारा एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? एक इलेक्ट्रॉन पर जो द्रव्यमान होता है वो होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻⁻ का 31 kg, 31 kg ये होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻ का 31 kg, ठीक है। और एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻ का 19 कूलाम, ठीक है। ये होता है एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश और ये होता है एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, ठीक है। ठीक बात है, यहाँ तक सभी को समझ में आ गया। अब हम छोटी छोटी बात करते हैं, जैसे अपवाह वेग का एसआई मात्रक कौन सी राशि है जो। तो पहली बात कि अपवाह वेग, अपवाह वेग एक सदिश राशि है, एक सदिश राशि है। कौन सी राशि है? एक सदिश राशि है, ठीक। दूसरा बात कि अपवाह वेग का एसआई मात्रक, अपवाह वेग का एसआई मात्रक मीटर पर सेकंड होता है, ठीक। और अपवाह वेग का बीमा, अपवाह वेग का बीमा या बोल सकते हैं बीमीय सूत्र, बीमीय सूत्र होता है LT-1, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं M0L1T-1, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, ठीक बात है। तो ये आज हमने समझा कि अपवाह वेग क्या होता है, इसका डेरिवेशन क्या होता है, और इसका एसआई मात्रक और बीमीय सूत्र क्या होता है। आपको प्योर कॉन्सेप्ट सिखाए हैं, तो उम्मीद करता हूं कि यहाँ तक आपको सभी लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर वीडियो समझ में आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के यहाँ, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि डेली अपडेट आपको मिलता रहे। और अपवाह वेग बोर्ड में आने का चांस बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो इसलिए इसके थ्योरी और प्लस डेरिवेशन को अपने से करके देखें, अपने से इसको डिराइव करके देखें, ताकि ये आपको एग्जाम में कोई दिक्कत ना करे, ठीक है। तो इसको बढ़िया से नोट्स बनाइएगा, इसको बढ़िया से रिवाइज करते रहिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।